हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल KYT क्लासेस। तो आप लोग जानते हैं कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आपके यूपी टेट के फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। यूपी टेट 2026 मास्टर सिलेबस, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक और जूनियर दोनों का सिलेबस ये थोड़ा बहुत होता है डिफरेंस, तो हम दोनों को आज देख लेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए सिलेबस क्या है हमारा। इसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब कि MCQ वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। और इसका टाइम होता है 2.5 घंटा। ढाई घंटे में 150 क्वेश्चन आपको ये करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजे कि क्वेश्चन का आंसर क्या, अगर नहीं भी है पता तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी का सिलेबस क्या है, ठीक है। 1 to 5th का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है। इसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ यानी कि CDP जो होता है वो आपका 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का आता है। हिंदी जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, ये अनिवार्य होता है, सबको वो लेना होता है, वो हर किसी को इसका एग्ज़ाम देना होता है। तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के। फिर सेकंड जो पेपर होता है आपका, ये सेकंड पेपर होता है। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं आपके इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन सब में से कोई कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और उसके भी 30 मार्क्स होते हैं। फिर अगला सब्जेक्ट है, चौथा सब्जेक्ट हमारा है मैथ। ये भी अनिवार्य होता है। मैथ में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ये हो गए 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर उसके बाद EVS इन्वायरमेंट आता है। इसमें भी इसके भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। 150 नंबर और 150 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, जो सेकंड पेपर होता है 1 to जो 6 का होता है पेपर, उसके अंदर भी CDP, उसमें भी CDP हमारा 30 नंबर का आता है, ठीक है। ये 30 नंबर ये CDP भी आता है। और उसके बाद हिंदी जो फर्स्ट पेपर होता है हिंदी, ये भी होता है अनिवार्य हमारा। और जैसे इसमें आता है 30 नंबर का हिंदी, वैसे इसमें भी आता है 30 नंबर का हिंदी। फिर उसके बाद जो जो सेकंड पेपर होता है उसमें हम हिंदी, उसमें हम इंग्लिश हम ले सकते हैं या संस्कृत या उर्दू, जो भी जो लेता है, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो भी 30 नंबर का ही आता है, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पर ये 60 मार्क्स का जो आता है, 60 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आता है। या फिर आपने SST लिया है या SST या फिर साइंस जो भी होता है, साइंस या मैथ या फिर SST, कोई भी एक इन दोनों में से आपको चूज़ करना होता है। कोई SST का एग्ज़ाम देता है, कोई साइंस मैथ्स लेता है तो उसका साइंस मैथ आता है सब्जेक्ट, और किसी का SST आता है, ये भी 60 मार्क्स का आता है। ये सारा, ये भी 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आता है। ये सेकंड पेपर आपका हो गया और ये फर्स्ट पेपर हो गया, ठीक है। ये दोनों सिलेबस इसका हो गया। फिर देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसका सिलेबस क्या क्या है। देखिए, जैसे कि CDP है सब्जेक्ट, बाल विकास एवं शिक्षण है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं टॉपिक। ये विकास की अवस्थाएं, इसमें क्या क्या होता है। कोई बालक है, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सारे इसके अंदर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में इसमें दे रखा होता है। और भाषा के विकास, कैसे बच्चा बोलना सीखता है, अपनी बातों को दूसरों से बताना सीखता है, ये सब होता है। और क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होती है उसकी, वो किसी प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करना, उसको भूख लग रही है कैसे खाना मांगना है, किस तरह क्या बोलना है, कोई भी उसको दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो कैसे अपनी बातों को दूसरों से कहता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर ही सीखता है। तो बाल विकास की अवस्थाएं, इसमें आप ये सब चीज़ें देखेंगे, सारे टॉपिक। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये वंशानुक्रमण, मतलब जो जन्मजात उसके अंदर जो आदतें होती हैं, क्या क्या उसके अंदर होती हैं, क्या गुण पाए जाते हैं, और वातावरण का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आसपास के माहौल का, बच्चा आसपास के लोगों को देख करके, उन लोगों को समझ के क्या सीखता है अपने इन्वायरमेंट में, इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। तो प्रभावित जो करने वाले कारक होते हैं बाल विकास को, वो इसके अंदर भी आते हैं कि हैं, ये सब भी हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से हैं टॉपिक। सीखने का ये अधिगम के सिद्धांत, इसमें कौन कौन से हैं सिद्धांत। देखिए, ये बहुत सारे थ्योरी दिए हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। फिर पावलोव की है, स्किनर, कोलर, इन सब की थ्योरी भी आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें फैक्ट से भी आते हैं आपके एक एक क्वेश्चन,
और जो आप सोच समझ के आंसर दें वैसे भी आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। तो ये सब भी आपको देखना है। फिर थार्नडाइक का नियम सीखने का प्रमुख नियम क्या क्या है, वो अधिकम का क्या महत्व है इसके अंदर, ये सारे नियम इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, फिर आगे इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या है और सिलेबस। फिर जो शिक्षण की विधियां हैं और समावेशी शिक्षा कि एक बच्चा क्लास में कैसे पढ़ता है, उसको क्या परेशानियां होती हैं क्लास में, कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, ब्रेन लिपि का यूज़ कैसे होता है, और जो बच्चा सुन नहीं सकता है ठीक से उसे हम कैसे क्लास में समझा सकते हैं, उसकी क्लासेस कैसी क्लासेस उसकी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं समावेशी शिक्षा में। तो ये भी है आपका टॉपिक। फिर आगे देख लेते हैं, ये पैडागॉजी के भी आती हैं कुछ क्वेश्चन कि एक बच्चा अगर उसको क्लास में कोई समस्या हो रही है तो वो कैसे सीखेगा उस चीज़ को, वो अपनी समस्याओं को कैसे दूर करेगा, एक टीचर उसको क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए, ये पैडागॉजी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पैडागॉजी। ज़्यादा आता नहीं है यूपी के एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अभी तक नहीं आते हैं लेकिन 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपका आ भी सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट जो है, जो भाषा एक है आपका हिंदी। तो हिंदी के अंदर कौन कौन से आते हैं टॉपिक, अपठित जो गद्यांश से आते हैं क्वेश्चन, और व्याकरण से स्वर व्यंजन वाक्य रचना, ये सब ग्रामर के आते हैं क्वेश्चन इसमें। फिर हैं वर्ण आते हैं, अनुसार अनुस्वार अनुनासिक है ध्वनियाँ, चंद्र बिंदु क्या होता है, ठीक है, संयुक्ताक्षर ये सब, और ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर कौन सा प्रयोग होता है, ये सब चीज़ें ये सब इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और बाकी जो विराम चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन मार्क ये भी इसमें आते हैं, इसमें से भी आता है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ये पता करना है कि इसमें कौन सा आएगा चिन्ह, अल्प विराम आएगा कि पूर्ण विराम आएगा या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये सब सारे टॉपिक आप हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी ग्रामर के अंदर पहले तो ग्रामर के आते हैं क्वेश्चन, ये विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द ये सब भी आते हैं इसमें। ठीक है, ये विलोम तुकांत वाले शब्द ध्वनि वाले आते हैं, सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, और तद्भव तत्सम ये सब टॉपिक आपके ग्रामर के ही आते हैं इसमें। फिर लोकोक्तियाँ मुहावरे ये सब देखिए, और संधि, स्वर संधि, यड़ संधि आदि संधि ये भी, और व्यंजन संधि ये सब इसके अंदर आता है। समास और अलंकार के भेद ये सारे सब हिंदी ग्रामर के टॉपिक के अंदर आएंगे। फिर ये कवि और लेखकों की रचना, ये साहित्य के भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, हिंदी हो गया, हिंदी ये ग्रामर का समझ। फिर हिंदी ग्रामर में ही जैसे आपका भाषा सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी है सब्जेक्ट, आपने कोई भाषा भी ली है उसमें, तो उसमें भी आपको ये पैडागॉजी के आते हैं क्वेश्चन। लैंग्वेज की पैडागॉजी के 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि बच्चे को कक्षा में हो रही है कठिनाइयाँ, उसकी जो पढ़ाई में कोई त्रुटियाँ हो रही हैं तो हम उसको कैसे दूर करेंगे, यही सब आते हैं क्वेश्चन इसमें जो पैडागॉजी के होते हैं क्वेश्चन। भाषा की लिखने की भाषा कौशल कैसे होता है, सुनना लिखना बोलना, ये सब आप इसके अंदर ही पढ़ेंगे, ये इसके आपके सिलेबस में सब दिया हुआ है। फिर लैंग्वेज 2 में क्या है आपका इंग्लिश है, माना आपने लिया है इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। अनसीन पैसेज है और सेंटेंस है, उसके टाइप क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सेंटेंस के टाइप दिए हुए हैं, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, मतलब ग्रामर में हमें जितना भी होता है पोर्शन ये सब में आप में आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ड फॉर्मेशन, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर, ये सारे टॉपिक जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं सब आते हैं। और बाकी उर्दू, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में उर्दू लिया है तो उसमें भी उर्दू की ग्रामर है, साहित्य एवं आधार जो साहित्यिक आते हैं क्वेश्चन वो सब हैं, सामाजिक मसाइल एवं मूल्य हैं, जो उसमें उर्दू में जो भी ग्रामर में टॉपिक्स होते हैं वो सब आपके इसमें आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं संस्कृत का सिलेबस जो होता है वो हमारा थोड़ा हिंदी की तरह ही होता है। जैसे हिंदी में ग्रामर के आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे इसमें भी हैं, जैसे कि सर्वनाम है, क्रिया है, अवयव है, जितने भी जैसे ग्रामर में ये अनुसार अनुनासिक है, और व्यंजन के प्रकार है, वह वचन है, लिंग संधि जो भी है, जैसे जैसे हिंदी में आता है, हिंदी के ग्रामर के ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका संस्कृत का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है उसमें ही। ठीक है, और बाकी ग्रामर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब अपठित अनुच्छेद जैसे हिंदी में आता है सिलेबस, बहुत सारे ये मिलता जुलता है, इसका भी सिलेबस होता है उसकी तरह। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर बहुत मिलती जुलती है आपकी। फिर उसके बाद देखते हैं मैथ यानी कि अंकगणित,
इसमें से क्या क्या आता है, इसमें आपके बेसिक क्वेश्चन जो 5th क्लास तक आपने जैसे मैथ में पढ़ा है मैथ को, उस तरह के ही आते हैं क्वेश्चन। संख्या और संख्याओं का जोड़, गुणा भाग और घटाना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये सब आसान आसान क्वेश्चन, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, क्योंकि ये बेसिक मैथ इसमें आती है। ये भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भाग आता है। फिर पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन, डेसिमल, वो सब आता है। और यूनिटरी मेथड के जो एक एक नियम के आते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सारे जितने बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो सब आते हैं मैथ्स में। फिर आगे वाला हमारा ज्योमेट्री भी आता है इसमें। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, इन सब के भी आते हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है। और मेजरमेंट, नाप तौल वाले क्वेश्चन, ये सब। और जो कैलेंडर, आंकड़े, रेलवे या बस की समय सारणी, ये सारे क्वेश्चन टाइम निकालने वाले भी क्वेश्चन आप में आते हैं। तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, पर लेकिन सब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस मैथ में प्रैक्टिस होती है करनी। फिर मैथमेटिक जो पैडागॉजी, देखिए जो पैडागॉजी होती है वो सारे सब्जेक्ट की बहुत मिलती जुलती होती है। अगर आपने इसको एक बार अगर पढ़ लिया तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इसमें क्या बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्लास में, फिर हम उसका उपचार कैसे हम करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चे को क्लास में, तो वो सब इसमें दिया रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ का हो गया सिलेबस, देख लिया आपने। फिर इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ये हैं ईवीएस के क्वेश्चन, समाज और भूगोल। इसमें क्या आता है, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास क्या होता है, हमारे आसपास का क्या वातावरण है, कौन कौन से मेले हैं जो प्रमुख हैं, वहाँ के व्यवसाय, लोग क्या वहाँ कैसे रहते हैं, क्या पहनावा है उन लोगों का, स्थानीय भाषा क्या है, स्थानीय भोजन क्या है, ये सब इसमें आता है। यातायात और संचार के साधन, वहाँ के कौन कौन से प्रमुख खेल कौन कौन से हैं, जहाँ की ये जैसे यूपी का एग्जाम दे रहे तो वहाँ के प्रमुख खेल, वहाँ के प्रमुख जो संस्थान है, यातायात के साधन, वहाँ पर लोग, और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मेले होते हैं, तो इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। और ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है हमारी जो नदियाँ, पहाड़ और पर्वत, इन सब के ही बारे में होता है। महासागर, महाद्वीप होता है। और हमारा प्रदेश में यानी कि यूपी की नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण, और पर्वत हैं, पठार हैं, यातायात के साधन यहाँ पर क्या प्रमुख यूज होते हैं, तो वो सब इसमें आता है, ठीक है। अब ईवीएस में देख लेते हैं। ईवीएस में सिविक्स भी आती है थोड़ी सी, जैसे कि ग्राम पंचायत, तो नगर पंचायत है, और नगर पालिका है, नगर निगम है, इन सब के बारे में आता है। जिला प्रशासन, और ये व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सबसे भी आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता है, कौन कौन से प्रतीक हैं, ये सब सारे क्वेश्चन। और ये पर्यावरण में से, यहाँ पर क्या पर्यावरण की आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इसकी, यहाँ पर ये योजनाएं कौन कौन से हैं संरक्षण के लिए कि पर्यावरण को हम बचा सकें, तो सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। ईवीएस के ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर ईवीएस जो पैडागॉजी होती है उसके अंदर ईवीएस सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी क्या होता है ये बताना है हमको, और कक्षा की गतिविधियाँ क्या होती हैं, कैसा हम लोग कैसी पढ़ाई होना चाहिए क्लास में, कैसी बातचीत होनी चाहिए, इन सब के बारे में ये पैडागॉजी के अंदर आता है, ठीक है। और बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और एक टीचर कक्षा में एक बच्चे की समस्याएं कैसे दूर कर सकता है, इसके बारे में। और बाकी जो पैडागॉजी और बताया ही मैंने कि क्या चुनौतियाँ होती हैं क्लास में, एक क्लास में सब जो अलग अलग होते हैं बच्चे, कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है, पढ़ने में वीक होता है, तो हम उसको एक साथ एक कक्षा में कैसे पढ़ा सकते हैं और उसकी समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं, ये पैडागॉजी के अंतर्गत ही आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया, ठीक है। तो 150 नंबर का आपका आता है पेपर, और 150 मार्क्स होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट ही करना होगा कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में आप पूरा कर लें, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और पैडागॉजी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप अगर समझ करके अगर करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नो बच्चों, अगर आपको इस क्लास की अभी देखिए आपका सारा सिलेबस हो गया, इसमें आपने देख लिया कि कौन से क्वेश्चन कौन से मार्क्स के और कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो
ये स्क्रीन पे दे रहे हैं ना जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आपको अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो पीडीएफ की आप कॉल करिएगा, पीडीएफ के बारे में पूछिएगा तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ओके, थैंक यू क्लास।